Hey everyone, today we'll do this theorem of group theory. So this theorem is actually based on Lagrange's theorem. So if you haven't watched the video, make sure that you watch it. But anyways, we are going to do a quick revision. So let's see. Lagrange theorem में क्या था कि जो order of group है, that will get divided by the order of H, which is the subgroup. So for example, हमारे group में elements हैं 4 और हमारे सब ग्रुप में एलिमेंट्स हैं 2, तो डिवाइड हो रहे हैं, राइट. हमारे पास आंसर 2 आ रहा है, रिमाइंडर इज 0. सो दिस इज व्हाट, और इसको के बोल देते हैं. ओके, सो दिस इज लैग्रांज थ्योरम. ठीक है, वेरी इजी. सो इसी से डिराइव्ड एक और थ्योरम होती है जो ये ऊपर लिखी हुई है, बट इसमें ये लिखा है दैट ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है वो डिवाइड हो जाता है ऑर्डर ऑफ ए के. अब ऑर्डर ऑफ ए क्या है? ए क्या होता है? ए कोई भी एलिमेंट है हमारे ग्रुप में, तो ए का ऑर्डर फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी एलिमेंट सी, ए का ऑर्डर क्या होगा? एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो यानी कि ये कि ए को मैं कितनी बार n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए. ठीक है, ए को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए, ई. सो फॉर एग्जाम्पल ग्रुप का ऑर्डर अगेन 4 है और ए का ऑर्डर हमारे पास 2 ही है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2, विच इज अगेन के. ठीक है, डिवाइड हो रही है चीजें. ये है जो हमने ऊपर थ्योरम लिखा हुआ है. इसका मतलब दैट जो ऑर्डर है एलिमेंट का ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये उस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, वो डिवाइजर है ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. ठीक है, इट इज अ डिवाइजर, यानी कि वो डिवाइड कर सकता है इस ग्रुप के ऑर्डर को. ठीक है, दिस इज व्हाट दिस थ्योरम मीन्स. सो अब यहाँ पे जो एक्चुअल थ्योरम पढ़ना है हमने, उस पे आते हैं. लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप. जी एक फाइनाइट ग्रुप है, ये सारी चीजें फाइनाइट ग्रुप की ही हो रही है. रिमेंबर दैट इट्स नॉट अबाउट इन्फिनिट ग्रुप, इट्स अबाउट फाइनाइट ग्रुप. और ए कोई एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, तो ए ऑर्डर, ए पावर जो हमने ए रेज़ टू द पावर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ई. इसका मतलब ये है कि देखो हमारे पास ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट ले लेते हैं 1, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा. ठीक है, अब देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है? 4 एलिमेंट्स हैं. अब देखो होना क्या है, मैं 1 को अगर ऑर्डर ऑफ 4 सी, यहाँ पे ए ऑर्डर ऑफ जी दिया हुआ ऊपर, राइट, ये ए ऑर्डर ऑफ जी दिए, तो आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए. ग्रुप का ऑर्डर हमने लिख दिया 4 है, तो अब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या आया? 1. और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन लगाया यानी कि, तो आइडेंटिटी तो 1 ही आती है, राइट. तो ये सही है, आई पे लगाते हैं. सो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, अगेन आंसर 1 आ जाता है ना, बिकॉज आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1. सो इंटू -1, सो आंसर 1 ही आ जाता है. दैट्स हाउ यू डू इट. ठीक है, इस ग्रुप इसका मतलब यही है, ठीक है, कि ये हमारा ए एलिमेंट है, ये हमारा ग्रुप का ऑर्डर है, और जब हमने इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया या फिर जितनी बार भी अगर एडिशन का ऑपरेशन है तो ऑपरेट किया, तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए. दिस इज व्हाट दिस थ्योरम विच वी आर गोइंग टू प्रूव है. ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ. सो प्रूफ में क्या करना है, जो अभी तक बताया दैट इज रफ वर्क, लाइक समझाने के लिए था. नाउ वी आर गोइंग टू डू द एग्जैक्ट थ्योरम. सो देखो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी. ये ऊपर ही हमने पढ़ा, ये चीज लिखी है ऊपर कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो डिवाइड कर देगा, राइट. इसका मतलब ये मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के ऑर्डर ऑफ ए. लैग्रांज थ्योरम ऐसे ही होता है ना कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या होता है? के ऑर्डर ऑफ एच, राइट. या फिर इसको ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू के ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है. ठीक है, ये हमने लिख दिया बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है, वहां पे सब ग्रुप की बात थी, इसलिए ए लिखा है. एंड जो के है यहाँ पे वो कोई नेचुरल नंबर है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो कोई नेचुरल नंबर होगी, 1 2 3 वट एवर. ठीक है, अब मैं इसको
ये जो दो हमने एलिमेंट यहाँ पे लिखे हैं ना, इनको हम पावर में भेज देंगे और नीचे हम ए कर देंगे, ए ऑर्डर ऑफ जी, और यहाँ पर भी ए के ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, अब देखो सी, अब इस स्टेप में पता है क्या करना है, ए ऑर्डर ऑफ ए पावर के। इसका मतलब क्या है, देखो जो बहुत बेसिक चीज है कि जो एक्सपोनेंट होता है उसमें ए एम एन होता है ऐसा, तो आंसर क्या होता है, ए एम एन ही होता है, राइट। सो एम एन, तो एम एन वैसे ही अभी भी रिप्रेजेंट कर दिया इसको हमने। ओके, सो इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। अब हम क्या करेंगे, देखो ए ऑर्डर ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। हाउ, इसका मतलब ये है कि ए को मैं उसके ऑर्डर टाइम्स मल्टीप्लाई करूं। जैसे आयोटा का किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर वो होता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, राइट। सो आयोटा का ऑर्डर आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, तो आंसर आइडेंटिटी आएगा, राइट। 4 बार किया ऑपरेट, सो ए को हम यानी कि आयोटा को मैंने 4 टाइम्स ऑपरेट किया, तो मेरे पास आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाएगा, है ना। ये चीज़ हमें पता है। सो इसकी जगह पे मैं ये जो पूरा ये हमने इतना लिखा है, इसकी जगह पे आई कैन राइट ई पावर के, राइट। सो ए ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा, ई के। अब आइडेंटिटी को तुम के टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी कि ई इंटू ई एंड सो ऑन। आइडेंटिटी को जितनी मर्जी यानी कि 1 इंटू 1 फॉर एग्जाम्पल कर दो, तो आंसर क्या आएगा, फिर भी 1 ही आएगा, है ना। अगर एडिशन होता तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 करते तब भी 0 ही आता। तो जितनी मर्जी बार कर दो आंसर आइडेंटिटी ही आता है। सो देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि ए रेज़ टू द पावर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ई। ये चीज़ प्रूव करनी थी हमें ऑल दिस टाइम। ये सारा रफ वर्क है, ठीक है, ये सारा रफ है। दिस इज हाउ यू प्रूव्ड इट, और हमने यही प्रूव करना था, सी, और ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। दिस थ्योरम विल बी यूज्ड इन द फर्दर थ्योरम विच इज यूलर थ्योरम, हम करेंगे, उसमें इसका काफ़ी यूज़ है फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर कि तुम्हें समझ आ जाए व्हाट दिस थ्योरम इज अबाउट, एंड दैट्स इट, थैंक यू।